माधुरी माधुरी बहू, जरा वो मैं पड़ोस में जा रही हूँ। बहू, कहीं तूने बाल में रंग तो नहीं कराया? क्या रंग? नहीं माँ जी, मैंने तो कोई रंग नहीं करवाया। वो क्या है ना, बचपन से ही मेरे बाल भूरे हैं। अच्छा, देख कर तो नहीं लग रहा कि बचपन से ऐसे ही बाल हैं। अच्छा चलो, जो भी हो, वो मैं जरा पड़ोस से होकर आती हूँ। तो जरा घर का ख्याल रखना। और हाँ, शालू अभी ट्यूशन से आती ही होगी तो उसे खाना दे देना। माधुरी से इतना कहकर हेतल अपने रास्ते चली जाती है। अरे रे 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 माधुरी, तू तो बच गई, वरना मम्मी जी ने तो आज तेरी वाट ही लगा देनी थी। माधुरी को शादी करके घर में आए हुए अभी 2 दिन भी ना हुए थे कि तभी उसकी सास हेतल ने उसे हर चीज से रोकना टोकना अभी से ही शुरू कर दिया था। अरे माधुरी, कहाँ जा रही है? माँ जी, वो बहुत सारे कपड़े रखे थे धोने को, तो मैंने सारे धो दिए हैं। अब मैं इसे छत पर सुखाने जा रही हूँ। क्या कहा? छत पर जा रही है? देख बहू, ऐसा कर कि ये जाकर शालू को दे दे, वो जाकर छत पे सुखा देगी। वो क्या है ना कि अभी नई नई बहू आई है, तो अभी ही छत पर जाने लगेगी तो लोग क्या कहेंगे? वो सब तो ठीक है माँ जी, पर मुझे सच में बहुत सफोकेशन सी हो रही है। मुझे छत पर जाना है, थोड़ी खुली हवा लूंगी ना तो शायद ठीक लगेगा। बहू, अब मैं तुझे क्या बताऊं। जब मैं शादी करके आई थी तो मेरी ज़बान मेरी सास के सामने ज़रा भी नहीं चलती थी। पर आजकल तो बहुएं ही सास को चुप करा जाती हैं। माधुरी समझ जाती है कि हेतल से बहस ना करने में ही उसकी भलाई है। इसी तरह दूसरे दिन, अरे शालू, तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो भाभी, आज मेरी फ्रेंड कंचन की बर्थडे है और उसने मुझे बुलाया है। पर आप तो जानती ही हो कि भैया अभी ऑफिस में है और पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे वहाँ ड्रॉप कौन करेगा? अच्छा, तो तुम्हें अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है? अच्छा शालू, चल मुझे जल्दी से वो पुरानी स्कूटी है ना, उसकी चाबी दे दे। मैं तुझे फटाफट से अभी तेरी फ्रेंड के यहाँ छोड़कर आती हूँ। भाभी, आप मुझे लेकर जाओगी? हाँ हाँ, मैं ही तुम्हें लेकर जाऊंगी। मैंने ड्राइविंग सीखी हुई है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। माधुरी हेलमेट पहनकर तैयार ही थी कि तभी उसकी सास हेतल वहाँ पर आती है। ये क्या कर रही हो माधुरी बहू? तुम्हें देखकर कोई बोलेगा कि तू कल ही यहाँ ब्याह कर आई है। माँ जी, पर मैंने ऐसा क्या कर दिया? अरे अरे बेवकूफ, इस हुलिये में बाहर जाएगी तो लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। नई बहू है और स्कूटी लेकर आवारागर्दी करती फिर रही है। इस बार भी माधुरी ने हेतल से कुछ भी कहना जरूरी ना समझा। इन्हीं 2 दिनों में माधुरी समझ चुकी थी कि उसकी सास हेतल के मिजाज क्या हैं। उसे अपने परिवार से ज्यादा लोग क्या कहेंगे इसी बात की चिंता खाई जाती है। इसी कारणवश जब हेतल ने माधुरी से पूछा कि उसने बालों में रंग करवाया है, तो माधुरी ने साफ साफ इनकार कर दिया। माधुरी ने 2-3 बार जब इग्नोर किया और अब उससे इग्नोर ना हो रहा था, तब वो अपने पति मनीष से सारी बात कह देती है। तो फिर वह ये कहता है, अरे जाने भी दो माधुरी, माँ वैसे दिल से बुरी नहीं है, अब उनकी आदत यही है, ऐसा ही मान लो। अब देखो, माँ तो हमारे अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं ही करेंगी, हमें ही उनके अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना होगा, समझ रही हो ना? माधुरी मनीष की बातों से सहमत थी। अरे मनीष, नाश्ता तो करते जाओ। नाश्ता? अभी भूख नहीं है माधुरी। वो क्या है ना, आज रात को मेरे कुछ कलीग्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ तुम कुछ अच्छा बना देना उनके खाने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं अब चलता हूँ। आज मनीष के कलीग्स आ रहे हैं, मैं क्या बनाऊँ, कुछ समझ तो आ नहीं रहा। हाँ, आइडिया, बचपन से तो मैं बहुत चाउमीन बनाती हूँ और मैं चाउमीन सबसे अच्छा बनाती हूँ। ठीक है, आज मैं सबको चाउमीन खिलाऊंगी। ये कैसी महक आ रही है रसोई से? अरे क्या कर रही हो माधुरी बहू? ये चाउमीन क्यों बना रही हो बहू?
वो दरअसल माँ जी मनीष के कलीग्स आ रहे हैं और मनीष ने कहा है कि आज रात का डिनर वो हमारे साथ ही करेंगे। अरे बहू तो कुछ देसी बनाना था ना, ये चाइनीज़ बनाने की क्या ज़रूरत थी। अब उन लोगों ने खाया और उन्हें पसंद ही ना आए तो सोचो वो क्या कहेंगे। हेतल की बातें सुनकर माधुरी का कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था, मगर फिर भी उसने चाउमीन बनाया और सभी को परोसा। भाभी आपके हाथों में तो जादू है, आपने तो कमाल ही कर दिया। हाँ सचमुच मनीष, ये तो बहुत टेस्टी है। सभी की तारीफें सुनकर अब माधुरी को कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। सभी के जाने पर मनीष अपनी माँ से कहता है, माँ मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप माधुरी को बेवजह हर बात में इतना रोका टोका ना करें, क्योंकि वो अभी भी नई है। रहते रहते वो भी हमारे तौर तरीके सीख जाएगी। अब देखिए ना, आज उसने चाउमीन बनाई और लोगों ने कितना पसंद किया। और हाँ माधुरी, माँ तुम्हारे बुरे के लिए कुछ नहीं कहती। मनीष की बातें सुनकर हेतल को एहसास हो जाता है और वो अपनी बहू को गले से लगा लेती है।